हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल की नई वीडियो में। और ये आप जो देख रहे हैं मारुति की नई वैगनार है और BS6 का ये मॉडल 2021 का मॉडल है BS6। और इसमें जो आज हम काम करने वाले हैं इसकी LPG किट की सर्विस करने वाले हैं। इसमें LPG सीक्वेंशियल किट लगी हुई है और मैं आपको दिखाता हूँ इस किट के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डिक्की से। डिक्की में इसका सिलेंडर लगा हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये LPG का सिलेंडर लगा हुआ है। ये वही पुराना सिलेंडर है और ये इसका मल्टी वाल्व है और ये स्विच लगा हुआ है, यहाँ से गैस ऑन ऑफ होती है। और ये इसका फिलिंग वाल्व है, यहाँ से आप गैस भर सकते हैं। और जो ये पाइप गया हुआ है ये आउट के लिए गया हुआ है किट की तरफ। और यहाँ जो आप देख पा रहे हैं ये LPG और पेट्रोल को चेंज करने के लिए स्विच लगा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसको चेंज करने के लिए ये भी हमने पेट्रोल में डाल दी। अगर आपने गैस में चलानी तो फिर दबाएंगे इसको। तो ये गैस में गई, जैसे ये ब्लिंक रुकेगा तो गैस में चली जाएगी। अब ये पेट्रोल में ही है, स्टार्ट पेट्रोल में होगी। तो देखिए जैसे ये गैस में चली गई है, अब ये गैस में चल रही है। और ये इसमें लगा है इसका सीक्वेंशियल किट, यही मेन किट है। और ये इसका फिल्टर लगा हुआ है गैस का। और यहाँ से गया इंजेक्टर रेल में, तो ये इंजेक्टर लगे हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पेट्रोल के इंजेक्टर लगे हुए हैं, वही सिस्टम इसमें दे रखा है। और इसके साथ ये ECU कनेक्ट कर रखा है। और पिकअप में दिक्कत ना हो इसके लिए टाइमिंग एडवांसर लगा रखा है। तो बाकी इसको हम अभी खोलते हैं और चलते हैं वर्कशॉप की ओर, फिर दिखाते हैं आगे का वीडियो। खोलो तो दोस्तों अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने मल्टी वाल्व का ढक्कन खोलना है। और इसके बाद ये मैनुअली वाल्व एक इसमें लगा रहता है, इस वाल्व को हमने पूरा टाइट कस देना है। इससे क्या होगा कि गैस जो हमारे आगे किट में जाती है पूरी बंद हो जाएगी, यहीं से लाइन गैस की पूरी बंद हो जाएगी। इसको ढंग से कस लेना है और उसके बाद हम चलेंगे आगे इसके बोनट पे। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करना है, इसका बैटरी का वायर निकाल देना। कोई भी एक आप टर्मिनल का वायर निकाल दीजिए इसका। तो हम इसका फिलहाल -पोल निकाल दें। अब हम बढ़ते हैं किट की ओर। और सबसे पहले हम इसमें लगे हुए क्लिपों को हटाते हैं क्योंकि काम करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। और उसके बाद जो आपको ये वायर दिख रही है ये है टेम्परेचर स्विच की वायर। और इस वायर को हम पहले हटा लेते हैं, फिर हम इसमें सॉकेट लगाएंगे क्योंकि बार बार खोलनी होती है जब ये सर्विस करनी होती है। तो यहाँ पे अगर एक मेल फीमेल का सॉकेट होगा तो बार बार खोलने में आसानी रहेगी। जब भी इसकी सर्विस होगी हमने खाली सॉकेट हटाना है और काम करना है आगे। तो इसलिए हम इस पर एक सॉकेट लगाएंगे। और ये तार हटाने के बाद हमने इसका गैस का पाइप हटाना है। तो मेन जो पीछे से LPG का पाइप जो आ रहा है स्टील का, इसको हमने हटाएंगे। सबसे पहले इसको डिस्कनेक्ट करना है। दोस्तों आम भाषा में जिसको हम LPG का किट कहते हैं इसको वेपोराइजर कहते हैं। तो यही सारा कंट्रोलर होता है, इसलिए इसको आम भाषा में किट ही कह देते हैं। और उसके बाद ये फिल्टर को हटाएंगे हम। तो ये LPG किट के बाद एक फिल्टर और लगा रहता है, ये कंप्यूटराइज किटों में काफ़ी अच्छा है, जो कि कचरा जाता नहीं, इंजेक्टर चौक नहीं होते इससे। तो ये फिल्टर हटा लेना है। अभी इस किट में इतना कचरा भरा हुआ है कि इसका पाइप पूरा ब्लॉक पड़ा है कचड़े से। दोस्तों इसके बाद ये मैप सेंसर का जो पाइप दिख रहा है आपको,
ये लगा हुआ है, तो इसको हटा लेते हैं। और इसके बाद इसको मेन स्टैंड से हटा के फिर इसकी वाटर की लाइनें जो हैं इनको खोलना है। 2 पाइप इसकी वाटर लाइन की भी हैं, तो उसको खोल लेते हैं। तो मेन किट हमने स्टैंड से हटा ली है। इसके बाद हम इन दोनों वाटर लाइन की पाइपों को खोल लेते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप ध्यान रखें, जब भी आप ये वाटर पाइप को खोलते हैं तो इसका लेवल रेडिएटर के लेवल से ऊपर होना चाहिए। इन पाइपों को आप या तो ऊंचाई पर रख दो या इनको बंद कर दो, क्योंकि इधर से कूलेंट गिरता है, इसलिए इनको रेडिएटर से ऊंचे में रखना है, तो इससे कूलेंट नहीं गिरेगा। दोनों पाइपों को हमने खोल के ऊंचे में रखना है। तो दोस्तों, जो आप ये वाटर कनेक्शन इसमें देख रहे हो, कूलेंट की लाइन जो देख रहे हो, वो इसलिए होती है कि जब भी आप ठंड में या कभी भी आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, एक निश्चित टेम्परेचर तक जो है गाड़ी आपकी पेट्रोल पे चलती है। क्योंकि जब भी गाड़ी में किट फिट करते हैं उसी वक्त इसकी सेटिंग की जाती है कंप्यूटर से, तो उस वक्त जितना इसमें टेम्परेचर सेट होगा उतने टेम्परेचर पे गाड़ी पेट्रोल पे चलेगी। उसके बाद कन्वर्ट होके एलपीजी या सीएनजी में जाएगी। एलपीजी में जाएगी, विशेषकर हम एलपीजी की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक सीएनजी की बात है, सीएनजी में जो आफ्टर मार्केट जो किट लगाते हैं, जो कंपनी की किट आती है उनमें तो वाटर लाइन होती है। जो आफ्टर मार्केट लगाते हैं वो वाटर लाइन को कई बार छोड़ देते हैं, जो कि लगानी चाहिए, अच्छा भी है। तो उसके बाद हम शुरू करते हैं इसकी सर्विस का काम। तो हम सबसे पहले किट को खोल लेते हैं। तो दोस्तों, इसकी किट को साफ़ करने के लिए आपको पेट्रोल की ज़रूरत तो पड़ेगी, उसके साथ आपको थिनर की भी ज़रूरत पड़ेगी। एक जो है सफाई के लिए स्पेशल थिनर आता है, वो आपको लेना पड़ेगा। तो उससे साफ़ होता है। नॉर्मली पेट्रोल से किसी और चीज़ से बिल्कुल साफ़ नहीं होता है, बहुत दिक्कत करता है क्लीनिंग में। और अब जो है इसका शुरू करते हैं। ये जो मैं खोल रहा हूँ अभी, ये है इसका गैस का फिल्टर। ये जो मेन फिल्टर जो पीछे टैंक से जो लाइन आती है उसके बाद जो आता है, तो मेन फिल्टर यही होता है। तो ये फिल्टर हमने खोल के रखना है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं खोल रहा हूँ इस किट को, आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आसानी से आप अपने घर पे इस काम को कर सकते हैं। और ये हमारा जो गैस का जो फिल्टर होता है, ये हम इसको खोलने जा रहे हैं। तो इसकी बाहर जो ओरिंग लगी है लीकेज रोकने के लिए, तो इसको निकालने के बाद इसका फिल्टर निकलेगा। काफ़ी इसमें कचरा भरा पड़ा है। उसके बाद इसके अंदर एक छोटी ओरिंग और होती है, इसको भी आप निकाल लें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो किट है ये कंप्लीट, तो ये 2 भागों में बटी होती है। एक तरफ इसमें वाटर के डायफ्राम चलते हैं और एक तरफ इसमें गैस के डायफ्राम चलते हैं। तो 2 भागों में किट बनी हुई है। तो आप शुरुआत करते हैं हम इसको किट को खोलने की। तो ये हमारा वाटर डायफ्राम साइड है, और इस डायफ्राम को खोलने के लिए हमें इसके बोल्ट को खोलना पड़ेगा, पेचों को। तो इसके सारे पेच हम खोलेंगे। तो उसके बाद ये जो हमारा कूलेंट का जो लाइन चलता है, ये इस साइड में चलता है। तो ये डायफ्राम से होते हुए ये कूलेंट की लाइन गुजरती है। तो इसको हम खोलेंगे, जिससे हमारी किट गर्म रहती है। तो इसको खोल लेते हैं पहले। और सारे पेच उतारने के बाद ये डायफ्राम आसानी से साइड हो जाता है, निकल जाता है। और इसके बाद जो हम दूसरी तरफ इसमें काम करने वाले हैं, ये पहले हम इसका वाल्व स्विच जो है इसको खोलेंगे। तो 8 नंबर का इसमें बोल्ट लगा रहता है, तो इसको खोलना है। उसके बाद हम इसके गैस के डायफ्राम को खोलने के लिए इसके सारे पेच खोलेंगे। तो एक एक करके इसके सारे पेचों को हम खोलेंगे पहले। और जो हमारी एलपीजी में लिक्विड जो गंदगी आती है, लिक्विड तरल पदार्थ जो आता है गंदगी में, तो और जो है चूरा भी आता है, वो इसी डायफ्राम के अंदर फंसा रहता है। और इस तरह से हमने डायफ्राम हटा लेना है पहले। तो डायफ्राम हटाने के लिए हम इसको थोड़ा सा एक साइड को खसकाएंगे। उसका एक कट जो होता है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो इसको उठा के, तो इसको थोड़ा सा साइड को खसकाएंगे तो ये डायफ्राम निकल जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल गंदगी पड़ी है इसमें, पूरा डायफ्राम इसका ख़राब हुआ पड़ा है और पूरी किट इसकी भरी पड़ी हुई है कचड़े से। तो हम इस कचड़े को भी साफ़ करेंगे। और साथ ही इसमें जो आपको जो बीच में ये पत्ती दिख रही है, तो पहले हम इस पत्ती को खोलते हैं। तो इसके लिए हमें 2 पेच हटाने हैं इसके। तो इस पत्ती पे क्या होता है,
कि इस पत्ती पे एक रबड़ लगी रहती है जो कंट्रोल करती है गैस को, तो वो रबड़ भी कई बार बदलनी पड़ती है। तो ये जो छोटी सी आपको गोल रबड़ दिख रही है, तो ये रबड़ बदलनी पड़ सकती है आपको अगर ये कटी है तो। अगर ये कटी नहीं है तो ये चल जाएगी। और सारा ये कचरा इसमें भरा पड़ा है। जैसा कि आप देख रहे हैं किट तो पूरी भरी पड़ी है गंदगी से। और जो ये मैं खोल रहा हूँ ये है जो किट का जो वाल्व होता है ऑन ऑफ का, ये वो वाला वाल्व है। इसको हमने खोलना है। इसके बाहर स्विच लगा रहता है इलेक्ट्रॉनिक, तो उससे ऑन ऑफ होता है। तो ये भी पूरा गंदगी से भरा पड़ा है। और ये मेरे को लग रहा है कि ऑन पोजीशन में ही ये छूट गया था, ऑन पोजीशन में ही ये जाम हो गया था। अगर ऑफ पोजीशन में जाम हुआ होता तो शायद एक किट ऑन ही नहीं होती, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। गाड़ी चल रही थी लेकिन थोड़ा पिकअप डाउन था क्योंकि गैस पूरी जा नहीं रही थी। तो इस स्विच को हमने पूरा साफ़ करना है। इसके अंदर एक पिस्टन होता है वाल्व के, तो वो पिस्टन अंदर बाहर होता है, तो वही जाम पड़ा है पूरा। इसको निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहें। वीडियो एलपीजी किट के बारे में एक एक चीज़ आपको शेयर कर रहा हूँ मैं, इसको ध्यान से देखें। तो दोस्तों काफ़ी कचरा इस किट में है, तो उसकी वजह से क्या है कि ये वाल्व जाम हो चुका है। और बहुत कोशिश करने के बाद ये वाल्व निकलने को तैयार नहीं है, बड़ी मुश्किल से ये निकला है। तो इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ है और एक ये वाल्व लगा हुआ है। तो ये वाल्व काम क्या करता है कि इस गैस को ऑन ऑफ करता है। अगर ये वाल्व ख़राब हो जाएगा या काम नहीं करेगा तो आपकी गाड़ी में गैस की बहुत बदबू आएगी। और जो ये वाल्व है यही जो है किट के प्रेशर को लॉक करता है यहीं पे। तो इससे क्या होता है आपकी गैस जो किट में रुकी है तो वहीं पे रुकी रहती है, इसलिए उसकी बदबू वगैरह कुछ नहीं आती है। और उसके बाद हम इसको पेट्रोल से साफ़ कर लेते हैं टोटल। और पेट्रोल से साफ़ करने के बाद एक बार हमको ये थिनर से भी साफ़ करना पड़ देगा। और है क्या कि जो ये एलपीजी किटें हैं तो इसी में ज़्यादा सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। 10 से 15 हज़ार किलोमीटर के बाद ये लगभग ये सर्विस मांगती हैं गाड़ियाँ, तो इन किटों की सर्विस करनी पड़ती है। और ये वाल्व हमारा फ्री हो चुका है। और जहाँ तक हम बात करेंगे सीएनजी किटों की, तो सीएनजी में जो है ऐसा सर्विस का बार बार का दिक्कत नहीं है। एक बार सर्विस करने के बाद वो काफ़ी अच्छा चलती हैं, काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर वो चलती हैं। और उसके बाद हम इसका टोटल सामान इसका हम साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद एक बार हम फिर थिनर से इसको साफ़ करेंगे। और थिनर से जब हम धोते हैं तो ये किट काफ़ी बढ़िया मात्रा में अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है। तो इसके बाद हम इसमें हवा मारेंगे। इसके टोटल जो है जितने भी छेद हैं इसमें सारे खोलेंगे और टोटल इसको हवा से साफ़ करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल कचरा ना रहे। और उसके बाद हम इसका टोटल छोटा मोटा सामान भी इसका साफ़ करते हैं, सारे पार्ट इसके साफ़ करते हैं। और जैसे कि आपको दिख रहा है अब मैं इसमें इस पत्ती को लगाता हूँ। ये क्या होता है कि जब सिलेंडर से हमारी गैस आती है तो बहुत हाई प्रेशर में आती है, ये इसको कन्वर्ट करके लो प्रेशर में, मतलब एक ठीक ठाक प्रेशर में इसको जितनी ज़रूरत होती है आगे इंजेक्टर वगैरह के लिए उतना इसको कन्वर्ट करके आगे देती है। अगर ये हाई प्रेशर में चलेगी तो हमारी गाड़ी नहीं चल पाएगी इसके आगे, इसलिए इसको सिलेंडर का प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ये सब दिया होता है। और ये जो पिस्टन आपको दिख रहा है ये इसका स्विच का पिस्टन है, तो इस तरह से फ्री होता है बिल्कुल। तो इसको हम लगाएंगे, स्विच का पिस्टन हमने लगाना है, इसके अंदर स्प्रिंग लगेगी। तो कई भाई लोग इसको सेलेनाइट स्विच भी कहते हैं। और ये वाल्व होता है एक ऑन ऑफ का। और उसके बाद हम इसका गैस का डायफ्राम लगाएंगे पत्ती को दबा के। तो हमने जब एक तरफ से हमने अंदर डालना है तो उसके बाद खींच देना है, फिर इसको हम डायफ्राम को सेट कर लेंगे। जहाँ जहाँ पे इसके छेद मैच कर रहे हैं वहाँ पे आपने सेट कर लेना है। उसके बाद ये दबाव देने के लिए इसमें पत्ती लगाई होती नहीं, ये स्प्रिंग लगाई होती है। उसके बाद ये स्प्रिंग के बाहर ये एडजस्टर होता है, इसको लगा के इसका हमने कवर लगा देना है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं इस एलपीजी किट के बारे में। ये सीक्वेंशियल किट है, पूरी तरह से कंप्यूटराइज किट है और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। और माइलेज भी इसका काफ़ी अच्छा आता है पुरानी किटों के मुकाबले। और नई गाड़ियों में सारी यही लगेगी सीक्वेंशियल। और इससे पहले भी जो है 2-3 बार अलग अलग टाइप की किटें इसकी चेंज हुई हैं। सबसे पहले जब किट लॉन्च हुई थी नॉर्मल सी किट थी, तो मैं तब से इस किटों का काम करता था। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी में काफ़ी चेंज आ चुका है
और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, नो कोई स्टार्टिंग का प्रॉब्लम और नो कोई सेटिंग का प्रॉब्लम। पहले सेटिंग का काफ़ी दिक्कत रहता था, तो इसके बाद जो हम इसका सोलेनोइड स्विच लगा के इसका वाल्व और इसके बाद ये वाटर डायफ्राम को लगाएंगे। और साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्या होता था, जब किट लगती थी, जब कार्बोरेटर मोटर गाड़ियाँ होती थी, तो जब नई नई किटें आई थी तो काफ़ी इसमें दिक्कत आती थी। एक तो स्पेयर पार्ट अच्छा नहीं था और दूसरा सेटिंग बार बार नहीं पड़ती थी, तीसरा टाइमिंग वगैरह का बहुत दिक्कत रहता था। बार बार गाड़ी का टाइमिंग मिलाओ या एडवांस करो, बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता था। और ये जो इसका गैस का फिल्टर है, इसको भी हम साफ़ करते हैं। इसको एयर से ढंग से साफ़ कर देना। अगर आपके पास एयर की व्यवस्था नहीं है तो इसको आपने चेंज कर देना है। तो बात कर रहे हैं हम एलपीजी किट के बारे में। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक किट आई। इलेक्ट्रॉनिक किटें भी काफ़ी अच्छी चली। 2010-11 तक लगभग गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक किटें चली। उसके बाद अब ये सिक्वेंशियल किटें आ गई हैं, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट इन सिक्वेंशियल किटों में है। इन किटों में बस एक बार फिटिंग करानी है और बढ़िया ढंग से अगर ये फिटिंग हुई है गाड़ी तो कोई दिक्कत नहीं आती इन किटों में। और सेटिंग का तो बिल्कुल इनमें झंझट नहीं है। और सेटिंग एक बार आपकी फिटिंग करते वक्त कंप्यूटराइज हो गई है तो उसके बाद इनमें कोई दिक्कत नहीं है और ना कोई स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है। और इंजन में इससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि गाड़ी सवेरे पहले पेट्रोल पे चलती है। उसके बाद जब एक लिमिट तक जब गर्म होती है, जहाँ पे आपकी किट सेट की होगी वहाँ पे, उसके बाद वो कन्वर्ट होके पेट्रोल में जाएगी। तो उसके बाद ये फिटिंग हमारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब इसमें हम फिल्टर लगाते हैं, तो इसलिए एलपीजी में कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। और फिल्टर लगाते वक्त ध्यान रखना है कि इसका जो एरो बना हुआ है उधर ही को लगाएं इसको, तो ध्यान से फिल्टर लगा लेना है। तो ये किट हमारी सर्विस लगभग इसकी कंप्लीट हो चुकी है और इसमें ऐसा कोई काम बचा नहीं है, इसलिए अब हम इसको कंप्लीट करके गाड़ी पे फिटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको माउंट कर लेंगे गाड़ी पे। उसके बाद ये जो एलपीजी का पाइप है इसको लगाना है और ध्यान रहे कि पाइप में कोई लीकेज ना हो। अगर आपको कोई शक ऐसा होता है तो आप इसको साबुन के झाग से चेक कर सकते हैं। और उसके बाद ये वाटर कनेक्शन लगाने। वाटर कनेक्शन आप कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि ये पानी या जो ये कूलेंट इसमें चलता है तो ये घूम घाम के एक ही जगह पे आता है। उसके बाद ये मैप सेंसर का पाइप लगाना है, तो ये मैप सेंसर का पाइप लगा लेना है। फिर हम इसको फिल्टर को लगाएंगे। दोस्तों इसको एक सिस्टम की तरह लगाएं, बिल्कुल एक एक करके आप काम करें ढंग से। और उसके बाद जो आपको ये दिख रहा है ये टेम्परेचर स्विच का वायर है, तो इसके लिए हम ये मेल फीमेल सॉकेट लगाते हैं, क्योंकि जब ये गाड़ी एलपीजी फिट हुई है तो ये सीधे सीधे ये तार इसमें लगा दी गई है, क्योंकि जितनी बार हम इसमें सर्विस करेंगे उतनी बार हमें ये दिक्कत करेगा। बार बार खोलने में, बार बार लगाने में ये स्विच टूट सकता है। और अगर ये स्विच टूट जाएगा तो हमारी गाड़ी पेट्रोल से गैस में कन्वर्ट नहीं होगी। तो दोस्तों काम जितना आसान लग रहा है, आसान भी है। और लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है आपने। लापरवाही अगर आप करेंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। और उसके बाद ये जो मैनुअल वाल्व होता है इसको हम खोल देंगे। यहाँ से हम गैस को खोल देते हैं और उसके बाद जो है इसमें अब बैटरी का कनेक्शन लगाना है। चलो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। तो अभी ये गाड़ी गैस में चल रही है और उसके बाद देखिए जैसे ही आप स्विच दबाएंगे पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर दबाएंगे फिर गैस में चले जाएगी। तो शेयर ज़रूर करें वीडियो को, क्योंकि हम बिल्कुल अलग तरीके की वीडियो इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल रानी की दोंगराज को, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली नई किसी वीडियो पे। धन्यवाद।